अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौजूद साफ़ी हज़रात, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आए तमाम दोस्तों, सबको अस्सलाम वालेकुम और आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी रिक्वेस्ट पर आज बहुत एक शॉर्ट टाइम में आप हमारे पास आए हैं। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपको बुलाने की वजह, आपको ज़हमत देने की वजह, आपके ज़रिए पर पाकिस्तान के लोगों को इस वक्त की लेटेस्ट जो NA 240 हल्का, जहाँ पर कल यहाँ पर इलेक्शंस हैं एक नेशनल असेंबली की सीट पर, लांडी और कोरंगी का ये इलाका है, यहाँ के करंट सिचुएशन से आपको और पाकिस्तान के लोगों को आगाह करना है और हमें बताना है कि यहाँ पर जो है वो क्या कुछ हो रहा है और क्या सिचुएशन है। पिछले एक माह से पाक सरजमीन पार्टी ने जिस तरह भरपूर अंदाज में एक एक गली में जाकर लांडी और कोरंगी में कैंपेन की है, लोगों से मुलाकातें की हैं, सैकड़ों की तादाद में कॉर्नर मीटिंग्स की हैं, लोगों से दरवाज़ों पर गए हैं, माएँ बहनें बुज़ुर्ग जवान कैंडिडेट, उनके सारे लोग, हज़ारों मेरे साथी कारकुनान, किसी एक जगह पे भी किसी एक लांडी और कोरंगी के लोगों ने, रहने वालों ने अपना दरवाज़ा हम पर बंद नहीं किया। अपने रिवायती जो उनकी रिवायतें हैं, उनकी तहजीब है, उसके मुताबिक उन्होंने हमारे लोगों को वेलकम किया, उनको चाय पिलाई, उनको खाना खिलाया, उनको पानी का पूछा और कोई एक ऐसा वाक़या पेश नहीं आया जहां पर हमने लाखों लोगों से इंटरेक्शन की है कि किसी ने हमारी बात की तायीद ना की हो। ये इतना बड़ा जेस्चर है कि मैं इस तमाम कैंपेन के आज आखिर में, आज के दिन सुबह इलेक्शन है, मैं लांडी और कोरंगी के अवाम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, मैं सलाम पेश करता हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ओवरवेल्म्ड हूँ उनके इस जेस्चर पे, उनके इस रवैये पे, उनके इस तरह के रिस्पॉन्स पे। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और फिर लांडी और कोरंगी के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जिस तरह, जिस एतमाद का, और उनके अल्फाज थे कि हम 40 सालों से MQM को वोट देते चले आ रहे हैं, आज भी उनका MPA है, लांडी और कोरंगी में उनके MPAs हैं। अब से चंद हफ्तों पहले तक ये MNA जिस सीट पर इलेक्शंस हो रहे हैं, ये MNA उनका था, उनका मेयर था, उनके काउंसलर्स थे, उनके आज भी वफाकी वजीर हैं, उनके कल भी वफाकी वजीर थे, उनके सारे 40 सालों से काउंसलर से लेकर वजीर तक एक ही पार्टी का और वो MQM का बनता चला आ रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि लोग दिखा रहे हैं कि 2 घंटे के लिए पानी आता है और लोग अपने काम को छोड़कर आकर पानी की लाइनों में मोटरें लगाकर बैठे हुए, लाइन से मोटरें लगी हुई हैं। क्या भाई 2 घंटे के लिए पानी, अगर नहीं मोटर नहीं लगाया तो अगले हफ्ते के बाद पानी आएगा। ऐसे लोग आए यहाँ पर जो ये कह रहे हैं कि हम अपने रिश्तेदारों के घरों में कराची के दूसरे इलाकों में जाते हैं सिर्फ नहाने के लिए, अपने बच्चों को लेकर उनके कपड़े धोने के लिए जाते हैं। ये कराची का लांडी कोरंगी वो इलाका है जो कि जो कराची पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है। तो इस बिना पर लोगों ने हमें अपनी तायीद, अपनी हिमायत भरपूर दी है कि वो डॉल्फिन को मोहर लगाकर और वो शब्बीर कायम खानी साहब को कामयाब करके इंशाअल्लाह ताला PSP को ये मौका देंगे, क्योंकि PSP की क़यादत वो क़यादत है जो लोग कहते हैं कि आखिरी दफ़ा काम आपके हाथों से हुआ है। उसके बाद भी MQM थी, उससे पहले भी MQM थी, हमने किसी और को ये काम करते हुए नहीं देखा। तो इंशाअल्लाह ताला लोगों की तायीद से हम इंशाअल्लाह ताला कल लांडी कोरंगी में ऐसी हक की शमा जलेगी, पाक सरजमीन पार्टी का कैंडिडेट इंशाअल्लाह ताला अच्छे मार्जिन से जीतेगा और जिसके बाद इस इलाके की तकदीर बदलेगी इंशाअल्लाह ताला, और हम यहाँ पर रातों में जागकर इस इलाके के मसाइल को हल करेंगे। ये हम लोगों को पता है कि हमें ये काम आता है और हमने करके दिखाया है। लेकिन दूसरी तरफ मैं नाम लेकर कहूँगा कि MQM ने कोई अवामी मुहिम नहीं चलाई, कोई लोगों के पास नहीं गए, उन्होंने खंभों से बातें की हैं, टोटल खंभों से बातें करके खंभों पर एक एक खंबे पे 2-2 झंडे लगाए, 3-3 झंडे लगाए, क्योंकि खंबा सवाल नहीं करता, खंबा
सवाल नहीं करता। हमारे पास तो झंडे लगाने के पैसे नहीं हैं, लेकिन हमने इसलिए कि हमने मेयरशिप में हराम नहीं कमाया हुआ, हमने जो है वो दवाएं बेचकर हमने हराम नहीं कमाया, हमने लोगों के पानी के कनेक्शन को बेचकर, हाइड्रेंट बनवाकर लोगों को बेचकर हमने हराम नहीं कमाया। तो इसलिए हमारे पास तो पोल पर लगाने के लिए झंडे नहीं हैं। इन्होंने सिर्फ पोलों से बात करके ये लोगों के पास नहीं गए हैं। और दूसरा जो काम करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने आज आपको जहमत दी है यहाँ पे, वो ये है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने कारकुनान को ये लगा रहे हैं। मैं पहले भी तंबी कर चुका हूँ और हमारे पास इतलात हैं कि वो उनको प्रेशर कर रहे हैं कि वो MQM के कारकुनों को बुकें दे दें, वो पहले से बुकें दे दें। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को जो बुकें मिल रही हैं वो बुक्स उनको दे दें, वोट के ये पर्चियाँ उनको दे दें। और ये ये जो पर्ची है, वोट की पर्ची है, ये जो बैलेट पेपर है वो उसको दे दें। और ये बैलेट पेपर बड़ी तादाद में जाली वोट लगाकर, ये इत्तलात ये आ रही है कि औरतों के पोलिंग स्टेशनों पे, खवातीन के पोलिंग स्टेशन जहां पर हैं, वहां पर ये जाली वोट भुगताने का प्लान कर रहे हैं अपनी हार देकर। मैं बताना चाहता हूं सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को, आप लोगों के गजब और गुस्से को अभी आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। आप इंसान के बच्चे बनकर आओ और इंसान के बच्चे बनकर आप अपनी ड्यूटी करके जाओ। इस बदकार बाजारी MQM के साथ अगर आपने इनकी हिमायत में आपने कोई गलत काम किया, मैं आपको बता रहा हूं कि आवाम के गजब और गुस्से को आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लोग आपको आपके घरों से निकलना मुश्किल कर देंगे, लोग आपको आपके मोहल्लों में रहना मुश्किल कर देंगे। आप ये, और उस वक्त आपको MQM बचाने नहीं आएगी। गए वो दिन, वो सारे दिन गए। ये बदकार ये अपने मैं क्या बोलूं, अभी अपने किसी के नहीं, अपने सगों के नहीं है। ये तुमसे गलत काम करने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, ये तुम्हें गलत काम करने के बाद तुम्हें बचाने आएंगे? नहीं आएंगे बचाने, तुम्हें ये नहीं आएंगे बचाने। तो आपने ड्यूटी लगवाई है, भले आप MQM के कारकुन हो। मैं आपको वार्न कर रहा हूं ये दूसरी दफा, खबरदार कल कोई आपने गैर कानूनी काम किया, खबरदार। मैं आपको बता रहा हूं, आप इसी कराची में रहते हो, लोग आपको जानते हैं, अवाम इनसे तंग आई हुई है। मैं नहीं कह रहा कि आप हमारी हिमायत करो, लेकिन आप इनकी भी हिमायत, गलत हिमायत आप नहीं करना। फिर आप नहीं कहना कि लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं, फिर आप ये नहीं शिकायत करना कि लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं, ये नहीं कहना। आपको ये MQM बचाने नहीं आएगी। मेरे थोड़े कहवे को बहुत ज्यादा समझो, और सबको मैं कह रहा हूं कि आप इंसान के बच्चे बनकर आओ और इंसान के बच्चे बनकर यहां से वापस जाओ, कुछ भी नहीं होगा, कोई मत। लेकिन अगर आपने कोई इंजीनियरिंग करने की कोशिश की तो फिर जो है वो आवाम जानेगी और आप जानेंगे, क्योंकि आवाम के गजब और गुस्से को अभी आपको पता ही नहीं है। हम लोगों को देख रहे हैं, लोगों को सुन रहे हैं। लोग अब इस वक्त किसी भी एडवेंचरिज्म को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को एक मौका मिला है कि PSP की शक्ल में लोग अपने मसाइल का हल अपनी इस इलेक्शन के जरिए देख रहे हैं। लोगों को पता है कि एक दफा उन्होंने पाक सरजमीन पार्टी को उनके हुकूक के लिए लड़ाई करने के लिए लाइसेंस दे दिया। फिर हम ये नहीं कहेंगे हमारे पास इख्तियार नहीं है। हमें फिर रात को जाकर हमें इख्तियार छीनना भी आता है, काम करना भी आता है। और इस काम के करने में मुस्तफा कमाल ने और उसके साथियों ने हराम नहीं कमाया। 30,000 करोड़ रुपए अपने हाथों से खर्च किए। आज मेरा दुश्मन भी मुझ पर 1 रुपए भी हराम कमाने का, चोरी करने का इल्जाम नहीं लगा सकता। ये कराची अल्लाह ताला ने आखिरी दफा मेरे हाथों से बनाया था। उसके बाद भी लोग आए, मेयर बने, वजीर बने, आज भी वजीर बने में, लेकिन कोई कराची को मेरे बाद संभाल नहीं सका। इस लांडी कोरंगी को, इस कराची के लांडी कोरंगी को 16 तारीख के बाद, कल के बाद एक दफा मुझे शब्बीर कायम खानी साहब के मैंडेट की शक्ल में मुझे लोगों के हुकूक के लिए लड़ने के लिए लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस ये पानी वालों को ठीक कर देंगे, सीवरेज वालों को ठीक कर देंगे, रोड वालों को, कचरा उठाने वालों को, बिजली जो नहीं दे रहे ठीक करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम जहां पर पैर पकड़ने पड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे आपके हुकूक के लिए। और जिसको कोई और जुबान समझ में आती है फिर वो और जुबान बात करेंगे, मैं और जुबानों में बात करेंगे। लोगों के हुकूक हासिल करने के लिए किसी के साथ ज्यादती नहीं करेंगे और लोगों के ऊपर भी ज्यादती नहीं होने देंगे। गुजर गया वो टाइम, सारा गुजर गया। तीसरी बात ये कि भाई एक जमात है, दीनी जमात, मैं नाम लेना उसका चाहता नहीं, वो लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगा रही है। अच्छा भाई लगाएं, लेकिन हम गुजर रहे हैं रैली लेकर,
और हमारे मुंह पर आकर लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह। अबे तो मैं कोई यहूदी हूं, मैं कोई हिंदू हूं जो मेरे मुंह पर नारा लगा रहा है लब्बैक या रसूलुल्लाह? पागल हो गया है? तो हम कौन है? इंसान के बच्चे बनो। हमसे बड़ा कोई रसूलुल्लाह का शेदाई है? हमसे बड़ा कोई आशिक रसूल है? इस शहर में कलमा पढ़ने वालों के हाथों से कलमा पढ़ने वाले ज़बा होते थे 20-20, 22-22, 50-50। तुम्हारी हिम्मत नहीं थी कि तुम निकलकर आवाज लगा सको। ये मुस्तफा कमाल और उसके साथियों की वजह से आज रसूलुल्लाह की उम्मत के लोग एक दूसरे को कत्ल नहीं कर रहे। शहर में 35 सालों से यहां पर आर्मी ऑपरेशन हो रहा है, तुम कत्लो गारतगरी बंद नहीं कर सके थे। हमारे मुंह पर आकर नारा लगाते हो। तो हम कौन है? हम कौन है? हम कोई इसराइल से आए हुए यहूदी हैं? दिमाग खराब हो गया है। मैं साथियों को कहता हूं, जहां ये नारा लगाए तुम भी नारा लगाओ लब्बैक या रसूलुल्लाह। अबे हम कौन है फिर? हम कोई हिंदू हैं? हम कोई यहूदी हैं कि हमारे मुंह पर आकर नारा लगा रहा है? बेगैरत क्या बता रहा है? कौन है? कौन है हम? एक रैली जा रही है तो लब्बैक जोर से आकर हमारे मुंह पर, मैं क़यादत कर रहा हूं रैली की, लोग जा रहे हैं, भाई लब्बैक या रसूलुल्लाह। तो हमारा रसूलुल्लाह नहीं है? हम आशिक रसूल नहीं है? तुम्हारे लब्बैक या रसूलुल्लाह लगाने से तुम ज्यादा रसूलुल्लाह के शेदाई बन जाते हो। सियासत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तेमाल कर रहे हो। फिर जवाब देंगे तो कहेंगे देखो रसूलुल्लाह के चाहने वालों को कर रहे हैं। ये ड्रामेबाजी बंद होनी चाहिए, ये बंद होनी चाहिए। करो सियासत, अपने नाम पे करो और हमें कोई काफिर मत समझो। बिल्कुल मैं उर्दू में समझा रहा हूं आखिरी दफा। मैंने खुद देखा है, मेरे लोग मुझे बोलते, मैं यकीन नहीं करता। रैली जा रही है, इतनी बड़ी रैली है, आप आराम से बैठे रहो कैंप पे। हकीकी वाले जिस दिन हमारी रैली थी उनको रूट पता था, हमारा जलसा था, और वहां पर उनका ऑफिस था, उन्होंने अपना ऑफिस बंद कर दिया 4 घंटों के लिए। उन्होंने अपना ऑफिस बंद कर दिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं, अच्छा जेस्चर है। उनकी रैली जा रही थी, हमने अपने लड़कों को पीछे हटा लिया। भाई एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, जबरदस्त बात है ये। हम जा रहे हैं, खामोश बैठे हो, हमें देखकर आकर मुंह पर नारे लगा रहे हो लब्बैक या रसूलुल्लाह पे। तो हम कौन है? बंद करो ये ड्रामेबाजी। मैं बोल रहा हूं, साथियों को कहता हूं, तेज आवाज में लब्बैक या रसूलुल्लाह की कैसेटें ले लो, इनके मुंह पर चलाओ इनको भी, तुम भी अगर ये नारे लगाए तो। हम कौन है? रसूलुल्लाह के नहीं हम? इस शहर में कलमा पढ़ने वाले को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत एक दूसरे का गला काट रही थी। बदबख्तो हमने रसूलुल्लाह की उम्मत को आपस में काटने मरने से बचाया है। तुम्हारी हिम्मत नहीं थी यहां पर आवाज उठा सकता अल्ताफ हुसैन के आगे, तुम्हें मार मार के फेंक रहा था वो। बेगैरत बने हुए, पता ही नहीं है। बिल्कुल इंसान के बच्चे बनकर सियासत करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की जागीर नहीं है, तुम्हारी जागीर नहीं है। इसमें हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। आखिरी दफा समझा रहा हूं, यानी करो ड्रामेबाजी ये वाली। और मैं इलेक्शन कमीशन को कहता हूं, ये जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर लगा रहे हैं एमक्यूएम वाले, और लगा दिए चलो ठीक है, आप इनको वार्न करो कि एक आदमी भी गलत काम सुबह करता हुआ दिखे ना, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। फिर लोगों का गजब गुस्सा फिर वो जाने और लोग जाने, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। फिर आप नहीं कहना किसने, हमने किसी को कोई कानून हाथ में लेने के लिए नहीं कहा है। लेकिन अगर आप इन बदकार बाजारी पार्टी जो कल तक पीपल्स पार्टी के खिलाफ जाकर लोगों को मरवा रही थी सीएम हाउस के सामने, आज वो पीपल्स पार्टी की वजारत लेकर बैठी हुई है, उसके साथ आज जरदारी साहब के साथ जीने मरने की कसम खा रहे हैं। आज पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर यहां पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, आज उनकी हिमायती जमात बनकर। वो एमक्यूएम जो कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ 40 सालों से जद्दोजहद कर रही है। खालिद मकबूल अभी तकरीरें कर रहा था, आज पीपल्स पार्टी उनकी हिमायत याफ्ता जमात है। यहां पर
पुलिस उनकी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर इनका, सारे मिलकर, क्योंकि जरदारी साहब को पता है कि ये अगर जीतेंगे तो इनको मैनेज करना आसान है, इनको कोई भी कीमत लगाकर इनको खरीद सकते हैं। इनको पता है कि मुस्तफा कमाल और उसके साथियों को खरीद नहीं सकते। सही काम करेंगे तायीद करेंगे, गलत काम करेंगे सामने खड़े होंगे। लेकिन एमक्यूएम फ्लेक्सिबल है, जब चाहे उसको हड्डी डालें, वो दुम हिलाती भी चली आएगी जैसे दुम हिलाती भी चली गई। तो इसलिए पीपल्स पार्टी को भी ये सूट करता है कि इस शहर में इन बदकार, इन बाजारी पार्टी वालों की इजारादारी रहे, ताकि वो जब उनकी इजारादारी का मतलब है कि पीपल्स पार्टी यहां पर मजे करेगी। इंशाअल्लाह ताला कल इंशाअल्लाह ताला आखिरी नहीं पहला कील ठोकेंगे लाडली कोरंगी वाले इस ताबूत में जहां पर ये जुल्म है सारा, इस पे पहला कील ठोकेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूं, साथियों को शाबाश कहता हूं और लोगों को सलाम पेश करता हूं। बस कल निकलें, किसी भी अफवाह में, किसी भी परेशानी में आए बगैर कल आराम से अपना वोट कास्ट करें। और मैं कह रहा हूं दोबारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को कि बिल्कुल इंसान के बच्चे बनकर आओ, आप एमक्यूएम के कारकुनान हो और इंसान के बच्चे बनकर जाना। यहां से कोई ड्रामेबाजी, कोई होशियारी चालाकी करने की कोशिश नहीं करना। अगर तुमने ये डब्बे ठप्पे लगवाए, अगर तुमने ये बैलेट पेपर दिया और तुमने कोई ज्यादती की है तो फिर लोग जानेंगे और तुम जानोगे, फिर हमें शिकायत मत करना। बहुत शुक्रिया आपका।